के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है और इस आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचने से लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। जरवल इलाके की ये पूरी घटना है। तेल के गोदाम में भीषण आग लगी और देखते ही देखते ये काफी बड़े एरिया में फैल गई। लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से नहीं पहुंची और उस दौरान कितने बड़े पैमाने पर ये आग लगी रही, धू-धू करके जलती रही। आप तस्वीरों में देखिए। जिसने भी इस नजारे को देखा वो दहशत में आ गया। लोग सड़क किनारे रुककर इसका वीडियो बनाते नजर आए। एक अलग ही डर और दहशत लोगों में देखी गई क्योंकि ये तेल का गोदाम था और इसीलिए ये आग तेजी से फैली। अब खबर ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पर पुलिस ने 4 लाख की शराब बरामद की है कार से। आपको बता दें कि ये तस्करी हो रही थी, शराब की तस्करी कार से की जा रही थी, लेकिन इस बीच में पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी। होली और चुनावों को लेकर ये तस्करी की जा रही थी। शराब तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। कार से शराब की तस्करी हो रही थी और बड़ी मात्रा में ये करीब 4 लाख की शराब बरामद की गई है और कार में ये रखी गई थी, लेकिन पुलिस ने तस्करी करने वाले और तस्करी का ये सामान बरामद कर लिया। अरे थोड़ा सा चेहरा ऊपर। अहम खबर लखनऊ से। पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश में चुनावी माहौल किस तरह से गरमाता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जिसे लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। 3 और 4 अप्रैल को भरा जाएगा पहले चरण का पर्चा। पहले चरण के लिए आज से नामांकन पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। तो 3 और 4 अप्रैल को सबसे पहला जो चरण है उसके लिए नॉमिनेशन फाइल होगा और आज से नॉमिनेशन लेटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और पंचायत चुनाव के बोर्ड में इस वक्त यूपी आ चुका है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ताल ठोक रही हैं और इस बीच 3 और 4 अप्रैल को पहला नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, जिसके लिए आज से नॉमिनेशन लेटर्स मिलने शुरू हो गए हैं। खबर लखनऊ से। यूपी पंचायत चुनाव का मामला फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। पुनर्विचार याचिका में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2015 आरक्षण फॉर्मूला लागू करने का आदेश दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली याचिका को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए और उसके बाद फिर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में पहुंचे। तो मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में और एक बार फिर इस पर विचार करने के लिए कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट हो चुका है कि साल 2015 को ही 20 ईयर माना जाएगा। उधर पूर्व सीएम कल्याण सिंह को गोली मारने की धमकी दी गई है। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने अब केस दर्ज कराया है। फर्रुखाबाद में गौतम नाम के एक शख्स के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। वीडियो में कल्याण सिंह को धमकी देता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ अब एफआईआर हो गई है। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने ये केस दर्ज करवाया है। ये वो शख्स, ये वीडियो जो कि वायरल हुआ और उसमें वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह को धमकी दे रहा है गोली मारने की, और इसी को आधार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई है इस शख्स के खिलाफ। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने केस दर्ज करवाया है। फर्रुखाबाद में गौतम नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। इनके अस्तित्व को आज आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर यह चिल्ला रहा हूं, मैं खुले मंच से इन्हें चुनौती देने की हिम्मत रखता हूं। आप सबका साथ मिल जाए, आप सबका सहयोग मिल जाए और देश के हर सबड़ राजनेता का अगर सहयोग मिल जाए, देश के अगर हर सबड़ राजनेता का सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो मैं कहता हूं इन दलित राजनेताओं का जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो मिनटों नहीं लगेंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा। लखनऊ से खबर। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और
जो आंकड़ा है वो चिंताजनक है और तेजी से बढ़ रहा है। 6000 के पार हो गया एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है। तो यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 6000 के पार जा चुकी है। बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा आया है वो 1061 का है। 1061 कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। सहारनपुर में बीते 24 घंटे में 97 कोविड केसेस आए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 6000 से ज्यादा हो गए हैं एक्टिव केसेस। और बड़ी खबर लखनऊ से, 2 नए कमिश्नरेट में 6 आईपीएस की तैनाती कर दी गई है। कानपुर और वाराणसी में अधिकारियों की तैनाती हुई है। आरती सिंह को एसीपी वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई। विकास कुमार एसीपी वाराणसी बनाए गए। अभिषेक अग्रवाल भी एसीपी कानपुर बनाए गए हैं। सोमेंद्र मीना एसीपी कानपुर डिप्यूट किए गए हैं। अष्टभुजा प्रसाद सिंह एसपी कानपुर नगर आउटर, तो अमित वर्मा को एसपी वाराणसी ग्रामीण बनाया गया है। होलिका दहन पर किसान संगठनों का कार्यक्रम है और तीनों कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध करेंगे किसान। तो किसान भी प्रदर्शन करने वाले हैं होलिका दहन पर। किसान संगठनों का यह ऐलान है कि वो प्रतियां जलाएंगे। दिल्ली के चारों ही बॉर्डर्स पर होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। इसमें सिंघू बॉर्डर है, शाहजहांपुर है, टीकरी बॉर्डर है, काशीपुर बॉर्डर है, जहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी सड़कों पर घेर कर बैठे हुए हैं, वहां पर होलिका दहन होगा। और होलिका दहन के नाम पर यहां पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां, वो कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, उसकी प्रतियां जलाएंगे। और अब आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिलाध्यक्ष के पुलिस से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला जलालपुर थाने का है। भदोही में शराब के नशे ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। शराब के नशे में बाइक चला रहे 2 युवकों की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। गाजीपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के ही कर्मचारी ने छेड़खानी की है। महिला ने इस बात की जानकारी घर वापस आकर घर वालों को दी, जिसके बाद घर वालों ने कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को इस बदमाश की 2020 से ही तलाश थी। कुशीनगर में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए के हमले से 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आजमगढ़ में पुलिस ने 23 तारीख को अगवा की गई लड़की को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया है। 14 साल की नाबालिग से किडनैपिंग की सूचना पुलिस को लिखित सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बस्ती में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ग्राम विकास अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सिद्धार्थनगर में सर्विलांस की टीम ने 133 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 13,33,000 रुपए बताई जा रही है और इसके लिए पुलिस की टीम को सम्मानित भी किया गया। मऊ में चुनाव से पहले अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई में 585 लीटर अवैध कच्ची शराब और कई उपकरण बरामद किए। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखें और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पूर्वांचल दौरे का उनका दूसरा दिन है और होली के एक दिन पहले पूर्वांचल पर कई योजनाओं की बौछार होने वाली है और गोरखपुर लखनऊ हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री और कई और योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर लखनऊ हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं मुख्यमंत्री। दूसरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल के दौरे का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं नीरज श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं गोरखपुर से हमारे सहयोगी। नीरज, बताइएगा किस तरह की तैयारी है और आज लखनऊ के लिए जो फ्लाइट है उसको हरी झंडी सीएम दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल आस्था, बता दें कि सौगातों का ये होली के पहले दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री कल आए थे और उन्होंने चिड़ियाघर की सौगात दी थी पूर्वांचल वासियों को और आज वो दिन है जब लखनऊ की फ़्लाइट जो एलायंस एयर की फ़्लाइट है 72 सीट की,
उसका आज यहाँ पर हरी झंडी वो दिखाकर रवाना करेंगे। और आपको बता दें कि लगभग सभी टिकटें यहाँ पर बुक हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि महज 1 घंटे में अब लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो पूर्वांचल के गोरखपुर के आसपास के ज़िलों के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों और चाहे आपके नेपाल से आने वाले लोग हों। उनको लखनऊ जाने में काफ़ी सुविधा होने वाली है और लखनऊ से अब वो फिर आगे का सफ़र भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मौके पर वे एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास और भूमि पूजन भी करेंगे और इसके बाद इसकी क्षमता 200 लोगों के बैठने की हो जाएगी। जी हाँ, कुल मिलाकर इस अवसर पर सौगातें ही सौगातें। दूसरा दिन है पूर्वांचल दौरे का और आज किस तरह मात्र 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे यहाँ से लोग, ये अहम सौगात। आज फ्लाइट यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान जू का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने जू का निरीक्षण भी किया और सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा सकता है, जिसे गोरखपुर की जनता को समर्पित करते वक्त उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी, वो खुशी साफ झलक रही थी। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए इसकी खासियत को भी बताया। सीएम ने कहा, प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बाद ये तीसरा जू है। सीएम ने यह भी कहा कि यहां 70 सीटों वाला 7D थिएटर भी बनाया गया है। ये जू आज से जनता के लिए खुलेगा। इसमें 151 वन्य जीव आ चुके हैं और 400 तक वन्य जीव यहां पर लाए जाएंगे। तो पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात, चिड़ियाघर परिसर में 70 सीटों वाला 7D थिएटर होगा। 151 वन्य जीव इसमें आ चुके हैं, 400 तक प्राणी इसमें लाए जाएंगे। इस प्राणी उद्यान का नामकरण भारत माता के महान सपूत काकोरी कांड के नायक शहीद अशफाक खां के नाम पर इस प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। गोरखपुर और काकोरी कांड के नायकों का बहुत अटूट संबंध है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगा केस से जुड़ी हुई अब बड़ी खबर मिल रही है। शासन ने 51 लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया। विधायक संगीत सोम का नाम इसमें शामिल, उनके खिलाफ केस वापस ले लिया गया। साल 2013 मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और आरोप इन पर भी लगा था। ऐसे में मुकदमे दर्ज हुए थे। आरोप लगा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, वहां सभाएं की हैं और विधायक संगीत सोम का नाम भी इसमें शामिल था। अब जो मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया था वो वापस होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको। और अब आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। दिल्ली पुलिस के इनामी अपराधी को पैर में गोली लगी। आरोपी पर लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं। अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वाट टीम प्रभारी और साथी सिपाहियों पर डेरा थरथी और अपहरण का केस दर्ज किया गया है। मृतक युवक के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। सीतापुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले के डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ और सभी सर्कल प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फतेहपुर में मामूली घास होने पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। कौशाम्बी में जमीन विवाद में दबंगों ने पूर्व प्रधान को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से पूर्व प्रधान की हालत गंभीर है। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को प्रयागराज रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आइए में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। महिला से लूट करने के बाद भागे लुटेरों को पुलिस ने लूट के माल के साथ ही गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किया। हरदोई में युवक की हत्या के मामले में आरोपी युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि उस पर लगे आरोप गलत हैं। युवक ने पुलिस पर फर्जी केस का आरोप लगाया है। कानपुर देहात में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं।
महोबा में कलयुगी बेटे और बहू ने मिलकर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला किया गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। माध्यमिक स्कूल में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और इस दरमियान केमिकल की जगह पर फूलों की होली खेली गई। हमीरपुर में चाचा भतीजे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवैध संबंध में हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चित्रकूट में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी ट्रक ठीक करवा रहे ट्रक मालिक समेत 2 लोग पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए, कुचल दिया और 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल जब ले जाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। ललितपुर में मुखबिर की सूचना पर एसओजी और थाना पुलिस की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में पुलिस ने 1 बंदूक, 1 दर्जन देसी तमंचा, आधा दर्जन असलहा बरामद किया। इस दौरान एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। जालौन के उरई में नारियों के सम्मान में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर प्रियंक शर्मा ने कॉलेज की होनहार छात्राओं को सम्मानित किया।